मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। आज हम आपको एडवांस इनकम टैक्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हालांकि 15 जून 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट देने की अंतिम तिथि है। तो इसी तारतम्यता में मैं आपको एडवांस टैक्स के बारे में सारी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जानिए कि आयकर अधिनियम की धारा 207 और 208 में एसएससी द्वारा एडवांस इनकम टैक्स देने का प्रावधान किया है। क्या है सेक्शन 2007 और 2008 मैं थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे कहा गया है कि यदि फाइनेंशियल ईयर में आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी टीडीएस और अन्य टैक्सेस को घटाकर, यानी कि टीडीएस टीसीएस को घटाकर अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप एडवांस टैक्स देने के लिए बाध्य हैं। धारा 207 और 208 वहीं पे ये भी बताती है कि यदि आप व्यापार पेशे शीर्षक से आय करते हैं तो आप एडवांस टैक्स देने के लिए बाध्य हैं। केवल एक प्रोविजन धारा 207 और 208 का ये ऐसा बताता है जहां पे आप एडवांस इनकम टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है। वो ये सेक्शन है, वो सेक्शन ये कहता है कि यदि कोई निवासी भारतीय व्यक्ति जिसकी आय वेतन और पेंशन के द्वारा हो और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के द्वारा हो, विशेषतः बिजनेस एंड प्रोफेशन के द्वारा नहीं हो, और ऐसा निवासी भारतीय व्यक्ति वित्तीय वर्ष में 60 वर्ष का हो गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 211 के अंतर्गत एडवांस टैक्स की कितनी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि साल में 15 जून तक आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 15% जमा कर देना होता है। 15 सितंबर के पहले टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 45% तक जमा कर देना होता है। ठीक इसी प्रकार 15 दिसंबर तक टोटल टैक्स लायबिलिटी का 75% जमा कर देना होता है, और अंततः वित्तीय वर्ष के अंत में 15 मार्च तक आपको लगभग सारा टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्लियर करनी पड़ती है। खासतौर से ये धारा बड़े एसएससीज के लिए और बिजनेस एंड प्रोफेशन में इन्वॉल्व एसएससीज के लिए बनाई गई है। इस धारा को, इस प्रोविज़न को डालने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे जैसे व्यापार और पेशे में आप आमदनी करते हैं तो त्रैमासिक आधार पर आप अपने इनकम टैक्स की लायबिलिटी भी पे करते चलिए, ताकि साल के अंत में आपको एक साथ टैक्स का पूरा बोझ ना आ जाए। अब चूंकि ये प्रोविज़न बना दिया गया है तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि कुछ ऐसे एसएससीज होते हैं जो धारा 44AD1 या 44ADA1 के तहत कवर होते हैं, जैसे बिजनेसमैन जो कि प्रिजम्पटिव आमदनी पे टैक्स पे करना चाहते हैं, या ऐसे प्रोफेशनल जो प्रिवेंटिव आमदनी पे टैक्स देना चाहते हैं। इनके लिए कहा गया है कि उनके लिए एडवांस टैक्स 15 फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है, अर्थात 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, तो उन्हें 15 मार्च तक अपने टोटल टैक्स लायबिलिटी क्लियर कर देनी होती है। अगर वो 15 मार्च तक अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी क्लियर नहीं करते हैं तो, और अगर 31 मार्च तक भी कर देते हैं तो उनकी 31 मार्च तक भी कर देते हैं तो माना जाएगा कि उन्होंने एडवांस टैक्स के रूप में संपूर्ण टैक्स अपना पे कर दिया। उनके लिए इंस्टॉलमेंट्स की डेट नहीं है। उनके लिए अगर वो चाहें तो इंस्टॉलमेंट की डेट्स को फॉलो करें, या चाहें 31 मार्च तक अपने टोटल टैक्स लायबिलिटी पे कर दें। अगर वो 15 मार्च तक एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं पे करते हैं, फाइनेंशियल ईयर बीत जाता है, तो उन्हें भी दंड स्वरूप ब्याज देना पड़ जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो लोग एडवांस टैक्स नहीं दे पाते हैं, साल के अंत में ही या फाइनेंशियल ईयर बीतने के बाद रिटर्न फाइल करते समय ही अगर वो अपना टोटल टैक्स पे करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या कोई उनके ऊपर दंड ब्याज का प्रावधान है? तो हाँ, धारा 234B और धारा 234C, यह दोनों धाराएं यह बताती हैं कि यदि आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया है या एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट्स थी
अर्थात 15%, 45%, 75% और 100% 15 मार्च के पहले अगर उनको पेमेंट नहीं किया तो उस पर कुछ ब्याज देना पड़ेगा। तो आइए चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि धारा 234B कब लागू होती है। कहा जाता है कि आपके ऊपर जितनी भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी थी टीडीएस वगैरह के प्रोविजंस घटाने के बाद, और वो 10,000 रुपये से ज़्यादा थी, आपने टोटल एडवांस टैक्सेस जो पे किए वो 90% से कम किए। ऐसे में आपको 90% से कम किया या नहीं किए तो जितना आपका शॉर्टफॉल अमाउंट होता है या जितना भी अमाउंट आप शॉर्टफॉल कर रहे हैं, अब ऐसे इस स्थिति में आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद प्रति माह 1% की दर से आपको धारा 234 में पीनल ब्याज देना पड़ता है। अब एक प्रश्न ये भी आता है यहाँ पे कि धारा 234C के तहत कैसे ब्याज की गणना होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे 15 जून को आपको एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट 15% की जमा करनी है, और आपने अगर 15% की इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करके उससे कोई अमाउंट कम जमा किया, यानी कि अमाउंट दैट इज टोटल एडवांस टैक्स का 15% लेस एडवांस टैक्स एक्चुअली पेड, जो डिफरेंस अमाउंट आया, अब उस पर 3 महीने का आपको आने वाले अगले 3 महीने का उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पे कर रहे हैं उस समय तक का ब्याज आपको देना पड़ेगा। ठीक इस तरीके से 15 सितंबर तक आपने अगर टोटल टैक्स एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 45% नहीं जमा किया है तो 15 सितंबर को जो इंटरेस्ट पे 15 सितंबर तक जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है वो हो रहा है 45% ऑफ टोटल एडवांस टैक्सेस माइनस एक्चुअल एडवांस टैक्सेस पे टिल 15 सितंबर। ठीक इसी प्रकार 15 दिसंबर तक आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी यानी एडवांस टैक्सेस का 75% पे कर लेना है। अब वहाँ पे जो एडवांस टैक्स की डिफरमेंट वाली इंस्टॉलमेंट धारा 234C के तहत आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो है 75% ऑफ टोटल टैक्स ड्यूज माइनस एडवांस टैक्सेस पेज टिल 15 दिसंबर। अब इसमें भी लगभग 3 महीने का आपको यहाँ पे फिर डिफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट का ब्याज लग जाता है, और लास्ट में कहा गया 15 मार्च तक 100% आपको एडवांस टैक्स पे कर देना है। यहाँ पे 100% ऑफ टैक्सेस ऑन रिटर्न इनकम माइनस एडवांस टैक्सेस पे टिल डेट। अब इस पे 1 महीने का फिर आपको डिफरमेंट लग जाता है। तो यानी कि 31 मार्च तक अगर आपने एडवांस टैक्सेस की इंस्टॉलमेंट को डेफर किया है, कम पे किया है, तो वहाँ पे भी आपको धारा 234C के तहत इंटरेस्ट फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस करके आपको ब्याज देना पड़ता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या धारा 234C के तहत जो SSC 44AD1 या ADA1 में कवर होते हैं, क्या उन्हें भी 34AC की पेनल्टी या इंटरेस्ट देना पड़ता है? तो अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इन केस एन SSC who declares profit and gains in accordance with the provisions of section 44AD or 44AD-A who is liable to pay advance taxes under section 208 has to file suppose he has failed to pay taxes or the advance tax paid by the SSC on its current income on or before 15th March is less than the tax due on the returned income, then the SSC shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% on the amount of shortfall from the date of tax due on the return income। तो यानी कि 44AD या 44ADA में से भी अगर आप कवर होते हैं और आपने 15 मार्च तक अपनी सारी टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर दिया है, एडवांस टैक्सेस की इंस्टॉलमेंट की डेट्स को नहीं फॉलो करना है, 44AD ADA के केस में 15 मार्च को नहीं पे किया है, तो बाद में आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के रेट से आपको पे करना पड़ेगा। एक प्रश्न ये पूछते हैं कि ये जो डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस होते हैं इनकी क्या एप्लीकेबिलिटी हर समय होती है या कभी कभी नहीं भी होती है? तो कुछ एक ऐसे केसेस हैं जहाँ पे धारा 234C के तहत डिफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट का ब्याज नहीं लगता है। वो स्थितियाँ क्या हैं? अब जैसे आपको कैपिटल गेन हुआ, साल के वित्तीय वर्ष के बीच में कैपिटल गेन हुआ, और कैपिटल गेन पे आपने जो इंटरेस्ट जो ब्याज जो आपने टैक्स पे किया है वो शॉर्ट है या ज़्यादा है, तो वहाँ पे एडवांस टैक्सेस के डिफरमेंट वाला 234C के तहत आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी कोई कैजुअल इनकम यानी कि लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह से इनकम है ना, जहाँ पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये प्रोविज़न धारा 234C के लागू नहीं होते, क्योंकि कैजुअल इनकम है, आपको खुद नहीं मालूम था कि कभी एक्रू हो जाएगी। ठीक इसी के प्रकार ये बताया गया है अगर आपने प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस के तहत पहली बार अपना रिटर्न फाइल किया, यानी कि मान लीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वगैरह में फाइल करते हैं, तो पहली बार आप पीजीपी पेड में अगर फाइल कर रहे हैं तो ऐसे में भी 234C की आपको बाध्यता नहीं है इंटरेस्ट की। और इसी प्रकार धारा 222A B C D इनमें किसी भी धारा सब सेक्शन के तहत अगर आपको डिविडेंड्स इनकम हो रही है
जो कि साल में किसी भी समय आपको, जब नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ही डिक्लेयर होती है, तो ऐसी इनकम पे अगर आप एडवांस टैक्स नहीं दिए हैं या डिफरमेंट के थ्रू नहीं दिया है आपने, तो ऐसे में भी धारा 234 की आपको लायबिलिटी नहीं लेनी पड़ती है। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों, 15 जून आने वाला है, तो आप टोटल टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 15% 15 जून के अंदर पेमेंट करना ना भूलिए। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो हमारी और हमारी टीम द्वारा प्रिपेयर किए गए एक बहुत ही सॉफ्ट, एक बहुत ही यूजफुल ऐप फिक्स माई टैक्स, इसकी आप सर्विसेज आप अवश्य लें और अपने टैक्स लायबिलिटी को आसान बनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।